नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में आज बड़ा ही शानदार टॉपिक बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म की एक अलग पहचान है, एक अलग विशेषता है, और यह प्रमाणित धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। इससे संबंधित आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ था, उस समय भारत में एक धार्मिक क्रांति, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक धार्मिक क्रांति चल रही थी। अलग अलग देशों में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने अपनी विचारधारा को फैलाया था। अगर हम बात करें विश्व की, जैसे ईरान की अगर हम बात करें, तो ईरान में यहूदी संप्रदाय के जरथुस्त्र थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद अगर हम बात करें यूनान की, तो यूनान में सुकरात थे, पाइथागोरस थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे। इन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को प्रेरित किया। चीन की अगर हम बात करें तो चीन में कन्फ्यूशियस थे, लाओ त्से थे, जिन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। और इसी कड़ी में भारत में दो महान व्यक्तित्व जिनका जन्म हुआ, एक महात्मा बुद्ध और एक महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने विचारों से पूरे भारत को प्रभावित किया, पूरे विश्व को प्रभावित किया। ऐसी शानदार विचारधारा, ऐसा शानदार धर्म जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म की क्या विशेषता थी, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कौन कौन से प्रसार के कारण थे, कौन कौन से विद्वानों ने आश्रय दिया था, क्या विशेषता थी। तो चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुद्ध शब्द का अर्थ। बौद्ध धर्म बुद्ध शब्द से बना है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध, एक एक शब्द की हम चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बुद्ध, बुद्ध शब्द का अर्थ है तर्क के बाद, तर्क के बाद किसी बात को स्वीकार करना। क्या हम किसी बात को किसी तर्क के बाद स्वीकार करते हैं? हमारी ऐसी परंपराएं रही हैं, हमारे ऐसे रीति रिवाज रहे हैं जिनको हम आंख बंद करके मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ बुद्ध जो शब्द है, इसका अर्थ है तर्क के बाद। हम कितने तर्कशील है, किसी भी चीज को जानने से पहले उसके बारे में हम कितना जानते हैं, किसी भी धर्म को जानने से पहले, किसी भी विचारधारा को जानने से पहले हम उसके बारे में कितना जानते हैं। तो यहाँ बौद्ध जो धर्म है ये हमें तर्कशील विचारधारा प्रदान करता है। तो यहाँ बुद्ध शब्द का अर्थ है तर्क के बाद किसी भी बात को स्वीकार करना। इस धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, वैशाख पूर्णिमा। और श्रीलंका में काफ़ी सिहली ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें दीपवंश है, महावंश और बहुत से ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध का जो जन्म बताया गया है वो बताया गया है 624 ईसा पूर्व। सिहली ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 624 ईसा पूर्व बताया गया है। इनके जो बचपन का नाम था, सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम लिखता है सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुधोधन। और ये जो सुधोधन है ये लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु,
जिसे वर्तमान में पिपरहवा, सिद्धार्थनगर पिपरहवा उत्तर प्रदेश कहा जाता है। हालांकि प्राचीन जो हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, काफ़ी विद्वानों ने ये भी बताया है कि लुम्बिनी वन नेपाल, कपिलवस्तु नामक स्थान है लुम्बिनी वन नेपाल में, जहाँ इनका जन्म हुआ। लेकिन वर्तमान के जो शोध के अनुसार जो बताया गया है कि ये जो कपिलवस्तु है ये उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पास स्थान है पिपरहवा, वहाँ इनका जन्म हुआ। तो यहाँ इनके पिता का नाम है सुधोधन, ये शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान, शाक्य गण के प्रधान थे। जन्म स्थान सिद्धार्थ का जन्म स्थान कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन के आसपास, लुम्बिनी वन। और ये जो स्थान है इसकी पहचान वर्तमान में की गई है उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थनगर, इसके पास स्थान है पिपरहवा। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये जो पिपरहवा है ये प्राचीन समय में कपिलवस्तु या लुम्बिनी वन कहलाता था, यहाँ इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो 3 बहुत बड़े विद्वान थे, 3 संत थे। उन संतों ने जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी के अनुसार 3 संत, एक का नाम था कालदेव, एक तो कालदेव था, एक था कौंडिन्य ऋषि, एक तो कालदेव था, एक कौंडिन्य ऋषि था और एक था ऋषि अतिश। इन तीनों ने जो भविष्यवाणी की थी सिद्धार्थ के जन्म पर, जो तीनों ने भविष्यवाणी की थी वो ये की थी कि भविष्य में ये बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। कालदेव ने और इन्होंने जो कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में ये जो बालक है या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जन्म के 7 दिन बाद, पहले माता का नाम देख लेते हैं। माता का नाम, माता थी महामाया, माता महामाया। ये देवदह की राजकुमारी थी। देवदह को कुल था, देवदह एक स्थान, और ये लुम्बिनी वन में ही था, लुम्बिनी वन के अधीन था। देवदह की राजकुमारी थी महामाया। इनके पिता का नाम था अंजन, इनके पिता का नाम था अंजन की पुत्री थी, अंजन की पुत्री थी महामाया। जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु। अब यहां महामाया की मृत्यु हो गई तो सिद्धार्थ का पालन पोषण, तो सुधोधन ने क्या किया, जो महामाया थी उनकी एक बहन थी, नाम था प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। पालन पोषण की अगर हम बात करें, सिद्धार्थ के पालन पोषण की बात, पालन पोषण किया इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनसे शादी हो गई। तो पालन पोषण की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, सुधोधन ने दूसरी शादी करवा ली थी। अब यहाँ सिद्धार्थ बालक है तो जो सुधोधन है, इनके मंत्रियों ने कई बार सिद्धार्थ को वृक्ष के नीचे ध्यान मगन मुद्रा में बैठे देखा। अब ये शिकायत कर दी सुधोधन से कि महाराज, सिद्धार्थ को हमने बहुत बार जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मगन मुद्रा में देखा है। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मगन मुद्रा में बैठे रहते थे। और प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में, या प्राचीन जो इतिहास है इसमें भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जम्बू वृक्ष थे। तो यहाँ ये प्रमाण भी है कि महात्मा बुद्ध जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मगन मुद्रा में बैठे रहते थे। अब सुधोधन ने सोचा कि अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरा जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा। हालांकि
राजकुमार था, ये राजकुल से संबंधित था और इसे इक्ष्वाकु वंश का भी कहा गया है, ओकाकिया इक्ष्वाकु वंश का भी कहा गया है। विष्णु पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि जो सिद्धार्थ है या महात्मा बुद्ध है ये इक्ष्वाकु वंश का कहा गया है, जिस वंश के रामचंद्र जी थे। तो यहाँ जम्बू वृक्ष के नीचे ये ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे रहते थे। तो हुआ क्या, जब ये ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे रहते थे तो इन्होंने इनका मन रमाने के लिए, सिद्धार्थ का मन रमाने के लिए कि ये किसी न किसी प्रकार से सांसारिक कार्यों में लग जाए, तो इनको लगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, 3 ऋतुओं के 3 अलग अलग महल बनवा दिए थे। बसंत ऋतु के अलग बना दिए थे, ग्रीष्म के अलग बना दिए थे, शरद ऋतु के अलग बना दिए थे कि हर एक जगह जहाँ भी सिद्धार्थ रहे वहाँ इनकी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। 3 ऋतु में अलग अलग महल, और जहाँ भी सिद्धार्थ रहते तो वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम रखा जाता। अब हर एक महल में नाच गाने का प्रोग्राम रखा जाता, तो 3 इनके लिए महल बनवा दिए गए थे, 3 ऋतुओं के 3 महल। लेकिन यहाँ कहीं भी इनका मन नहीं लगता था। अंत में सुधोधन ने क्या किया, जब इनकी अवस्था हुई 16 वर्ष की, सिद्धार्थ की अवस्था 16 वर्ष की, तो 16 वर्ष की आयु में विवाह करवा दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह, 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया। जब 16 वर्ष की आयु हुई तो सिद्धार्थ का विवाह हो गया। पत्नी का नाम देख लेते हैं। पत्नी नाम था यशोधरा, और ये जो यशोधरा है ये साक्य कुल की थी। यशोधरा साक्य कुल की थी और इनके पिता का नाम था सुप्रबुद्ध। यशोधरा के पिता का नाम था सुप्रबुद्ध। इनके भाई का नाम था देवदत्त। देवदत्त की बहन थी, भाई का नाम था देवदत्त। ये शक्तिशाली राजकुमार था। यशोधरा साक्य कुल की थी, सुप्रबुद्ध इनके पिता का नाम था, देवदत्त इनके भाई का नाम था। ये भी साक्य कुल के ही थे। और साक्य कुल के जो महात्मा बुद्ध है, इनके कुल में एक विशेषता थी, ये अपनी लड़कियों की शादी अपने ही कुल में करते थे। तो यहाँ पत्नी का नाम है यशोधरा, साक्य कुल की थी, पिता का नाम सुप्रबुद्ध और इनके भाई का नाम था देवदत्त। अब 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई। जब अवस्था हुई 28 वर्ष की, 28 वर्ष की अवस्था से सिद्धार्थ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और 28 वर्ष में इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को 28 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब पुत्र की प्राप्ति हुई उस समय सिद्धार्थ महलों में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। जब इन्हें सूचना दी गई कि महाराज आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, तो सिद्धार्थ के मुंह से जो शब्द निकला राहु अर्थात बंधन, कि मैं सन्यासी बनना चाहता था लेकिन मेरे जीवन में एक बंधन और आ गया है, मेरे जीवन में बंधन में एक कड़ी और जुड़ गई है। अब मैं सन्यासी बनूंगा लेकिन जिम्मेवारी और आ गई है। तो यहाँ सिद्धार्थ ने इसे राहु कहा है, और इतिहास में राहु को कहा जाता है राहुल। सिद्धार्थ ने नाम दिया था इसे राहु अर्थात बंधन। अब यहां सिद्धार्थ का जो मन है वो सांसारिक कार्य में नहीं लग रहा। इनकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है, सन्यासी प्रवृत्ति है। और यहां भी हुआ क्या कि विवाह के बाद या जब इनके पुत्र की प्राप्ति उनके बाद भी सुधोधन ने बड़ा शानदार प्रयास किया था कि किसी न किसी प्रकार से इनका मन सांसारिक कार्य में लग जाए। एक दिन क्या हुआ कि सुधोधन ने किसी महल में नाच गाने का प्रोग्राम रखा, और वहाँ गणिकाओं के बीच सुंदर सुंदर गणिकाएं वहाँ लाई गई। गणिकाओं के बीच में सिद्धार्थ को छोड़ दिया गया। जब तक ये गणिकाएं नृत्य करती रही तब तक सुंदर लगती रही। सिद्धार्थ को नींद आ गई। अब गणिकाएं भी नाचती नाचती थक गई, ये भी रात को सो गई। सिद्धार्थ को रात को जाग आई तो सिद्धार्थ ने देखा कि जो मैं कुछ देर पहले देख रहा था वो सत्य था या फिर ये सत्य है। अब जब वो देख रहा है गणिकाओं को सोए हुए, तो इनके जो वस्त्र अस्त व्यस्त हुए हैं, बिल्कुल एक जो इनका जो श्रृंगार है वो खराब हो रखा है। तो सिद्धार्थ का मन फिर
कि अब सन्यासी ही बनना है, कि संसार में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रहा, तो उन्होंने संन्यास धारण करने की सोच ली। हुआ क्या, जब वो 29 वर्ष की अवस्था के हुए, 29 वर्ष के हुए तो एक बार अपने सारथी चन्ना, इसे छंदक कहा गया है, सारथी चन्ना छंदक के साथ नगर भ्रमण को निकले। सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण को निकले। नगर भ्रमण में गए तो उन्होंने वहाँ 4 अवस्थाएं देखी है, 4 ऐसी चीजें देखी जिनसे उनका जो मन था वो सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गया, या सिद्धार्थ सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गए। पहली जो अवस्था, एक वृद्ध व्यक्ति, सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। दूसरी अवस्था में एक रोगी व्यक्ति देखा, रोगी व्यक्ति। तीसरी अवस्था में एक मृत व्यक्ति देखा, और चौथी अवस्था में प्रसन्नचित्त सन्यासी। 4 अवस्थाएं। अब इन्होंने देखा कि जो 3 अवस्थाएं हैं कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाए उसके बाद व्यक्ति रोगी हो जाएगा, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो ये तीनों दुख के कारण हैं। और इनको जो चौथा प्रमाण मिला कि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी प्रसन्न रह सकता है, तो यहाँ इनका मन ये कि अब मुझे सन्यासी बनना ही है। तो यहाँ एक चीज़ विशेष कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, विभिन्न तथ्य या फिर विभिन्न माध्यमों से भी ये बताया गया है, विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ये बताया गया है, या एक मान्यता के अनुसार, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके साथ 7 प्राणियों, शाक्य कुल में 7 प्राणियों का जन्म हुआ था। तो 7 प्राणी कौन कौन से थे? सिद्धार्थ के 7 प्राणियों का जन्म हुआ। नंबर 1 सिद्धार्थ, 2 नंबर यशोधरा, 3 नंबर चन्ना या छंदक, 4 नंबर इनका घोड़ा कंथक, 5 नंबर बिंबिसार, 6 नंबर चंड प्रधोत, 7 नंबर उद्यक। इन 7 प्राणियों का जन्म इनके साथ हुआ। तो ये भी एक तथ्य दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि यशोधरा है, छंदक है इनके साथ, और ये घोड़ा कंथक ये भी इनके साथ है। तो प्राचीन आख्यानों के अनुसार ये कहा गया है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके साथ इन 7 प्राणियों का जन्म हुआ था, जिसमें सिद्धार्थ है, यशोधरा है, चन्ना या छंदक है, कंथक इनका घोड़ा है, बिंबिसार है, चंड प्रधोत है या उद्यक है। ये 7 इनका जन्म हुआ। अब यहाँ 29 वर्ष की अवस्था में सारथी के साथ नगर भ्रमण को गए थे। उन्होंने 4 अवस्थाएं देखी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो हुआ क्या, एक दिन शाम को 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी व अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना व अपने घोड़े कंथक के साथ गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। अब जब गृह त्यागा, उनतीस वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्यागा तो इनके साथ एक तो इनका घोड़ा था कंथक, इसको साथ ले गए। एक अपना जो सारथी है चन्ना या छंदक, इनको साथ ले गए, गृह त्याग दिया। अब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये वहां से पहुंचे अनोमा नदी के किनारे। सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद पहुंचे थे अनोमा नदी के किनारे। अनोमा नदी के किनारे पहुंचे और वहां इन्होंने सबसे पहले अपने जो राजश्री वस्त्र थे वो त्याग दिए। यहाँ इन्होंने राजवस्त्र त्यागे, सिर का मुंडन करवाया, सिर मुंडन करवाया, राजवस्त्र त्यागे।
और यहाँ इन्होंने क्या किया, अनोमा नदी के किनारे अपने घोड़े कंथक को त्याग दिया और कंथक वो जुदाई सह नहीं कर सका और कंथक ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ कंथक ने प्राण त्यागे और जहाँ महात्मा बुद्ध ने सिर का मुंडन करवाया था, सिर मुंडन, यहाँ वर्तमान में या उस समय दो विहार बनाए गए थे। एक का नाम था चूड़ामणि विहार और एक का नाम था कंथक विहार, घोड़े की याद में कंथक विहार, और जहाँ सिद्धार्थ ने सिर का मुंडन करवाया था वहाँ एक चूड़ामणि विहार भी बनाया गया था। और यहाँ सिद्धार्थ ने अपने गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, गेरुआ वस्त्र यहाँ धारण किए। तो इनको थोड़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध शब्द का अर्थ है तर्क के बाद किसी भी बात को स्वीकारना, तर्क के बाद कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है। और तर्क हमें सिखाता है कि हम कितने विद्वान हैं, क्या शिक्षित है। और तर्क करने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि वो शिक्षित ही हो, अनपढ़ व्यक्ति भी तर्क करके विद्वान बन सकता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक तर्क नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि विज्ञान हमें क्यों ये सिखाता है और इतिहास में कब सिखाता है। तो ये दो विज्ञान है, इतिहास भी विज्ञान है और विज्ञान है ही। तो विज्ञान हमें बताता है क्यों और इतिहास बताता है कब। तो जब हमने क्यों शब्द, तर्क के साथ हमने क्यों शब्द का अर्थ सीख लिया तो हम विद्वान बन गए, या विद्वान बनने की कगार पे चलने लगे, विद्वान के रास्ते में चलने लगे। तो यहाँ शब्द जो हमारे पास है, तर्क के बाद किसी भी बात को स्वीकार करना, इस शब्द का अर्थ है बुद्ध, कि हम बुद्धिमान होते जा रहे हैं। जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व, वैशाख पूर्णिमा दिन था 624। ये बताया गया है सिंहली ग्रंथों में, या श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, उस भाषा में ग्रंथ लिखी गई हैं और काफ़ी ग्रंथ लिखी गई हैं, जिसमें महावंश है, दीपवंश है और भी सैकड़ों ग्रंथ वहाँ के लिखे गए हैं। तो इन ग्रंथों में इनका जन्म बताया गया है 624। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुदोधन, साक्यगण के प्रधान थे। इनके जो दादा का नाम था वो था सिंहनक, इनके दादा का नाम था सिंहनक, परदादा का नाम था जयसेन। सिद्धार्थ के दादा का नाम था सिंहनक और इनके परदादा का नाम था जयसेन। इनका जन्म स्थान बताया गया है कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन। हमने अब तक पढ़ा है नेपाल में, लेकिन वर्तमान जो शोध हुए हैं उनके अनुसार कपिलवस्तु की पहचान वर्तमान में सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पिपरहवा में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म से संबंधित एक आख्यान ये भी बताया गया है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तो इनकी जो माता है, देवदह की राजकुमारी थी महामाया, वो कपिलवस्तु से देवदह जा रही थी। तो रास्ते में उन्होंने एक साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जन्म दिया। और जन्म से संबंधित ये भी बताया गया है कि एक जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ उससे पहली रात्रि को महामाया को एक स्वप्न आया कि आसमान से एक सफेद हाथी जिसकी सूंड में कमल का फूल है वो उनके गर्भ में प्रवेश करता है। अर्थात महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का जो प्रतीक है वो हाथी है और महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल का फूल। तो यहाँ ये भी महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित बताए गए हैं। तो यहाँ इनका जो जन्म वो हमने देख लिया। इनकी माता महामाया जिन्होंने साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जन्म दिया, और इसका प्रमाण हमें मौर्य शासक अशोक के रुम्मिन्देय अभिलेख से भी मिलता है। रुम्मिन्देय अभिलेख के अनुसार सिद्धार्थ का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसके बाद इसका जो पालन पोषण हुआ वो किया था मौसी प्रजापति गौतमी ने। गौतम वंश की होने के कारण गौतमी ने इसका पालन पोषण किया, और सिद्धार्थ का वंश भी गौतम था। तो इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतम वंश की होने के कारण गौतमी कहलाई, और इसी कारण सिद्धार्थ को भी गौतम कहा जाता है। जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे रहते थे। इनका ध्यान संसारिक कार्यों में लगाने के लिए सुदोधन ने 3 ऋतुओं के 3 महल बनवाए, लेकिन इनका ध्यान संसारिक कार्यों में नहीं लगा, ये सन्यासी बनना चाहते थे। और इनके जन्म पर भविष्यवाणी की थी 3
तीन बहुत बड़े सन्यासी हुए, कालदेवल है, कौंडिन्य है और एक ऋषि थे। कौन से ऋषि? हाँ, अतिश ऋषि। अतिश ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। एक तो कालदेवल है, कौंडिन्य है, अतिश ऋषि ने भविष्यवाणी की थी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब इनकी अवस्था हुई 16 वर्ष की, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। पत्नी का नाम था यशोधरा, शाक्य कुल की थी। यशोधरा के पिता का नाम था सुप्रबुद्ध, देवदत्त, और इनके जो अन्य नाम हमें मिलते हैं, यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं। इसमें यशोधरा के अलावा इन्हें कहा जाता है भद्दकच्छना, बुद्धवंश की, बद्धकच्छना बुद्धवंश की, अर्थात बुद्धवंश की बिंबा एक नाम मिलता है, गोपा, ये हमें नाम मिलते हैं यशोधरा के। 28 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को पुत्र की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ ने कहा ये राहु है, अर्थात मेरे लिए बंधन है। इतिहास में इसे कहा जाता है राहुल। एक रात इनका मन रमाने के लिए सुधोधन ने गणिकाओं के बीच छोड़ दिया। तो यहाँ भी रात को जब इनको जाग आई तो गणिकाओं के वस्त्र अस्त व्यस्त थे, इनका जो रूप देखा, इनका जो श्रृंगार देखा वो भी खराब हो चुका था। तो सिद्धार्थ का मन फिर कि अब तो सन्यासी ही बनना है, ये वास्तविकता है संसार की। 29 वर्ष की अवस्था में एक अपने साथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण को गए। तो नगर में इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद एक रोगी व्यक्ति देखा, इसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा और चौथा देखा प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये वास्तविक है, 3 अवस्थाएं हैं ये वास्तविक है, प्रत्येक व्यक्ति पर आने वाली है, और ये जो चीजें हैं ये दुख है, संसार में ये दुख है। और सिद्धार्थ ने इस अवस्था को अपनाने का पहले ही फैसला कर लिया था कि सन्यासी ही बनना है। और ये भी कहा गया है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो सिद्धार्थ के साथ 7 प्राणियों का जन्म हुआ था शाक्य कुल में, जिनमें सिद्धार्थ है, यशोधरा है, चन्ना या छंदक है, इनका घोड़ा कंथक है, बिंबिसार है, चंड प्रधोत है, उद्यक है। इन 7 प्राणियों का जन्म सिद्धार्थ के साथ हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। गृह त्यागा था इन्होंने अपने घोड़े कंथक व अपने साथी चन्ना के साथ, और गृह त्यागने के बाद ये पहुंच गए थे अनोमा नदी के किनारे अचिंत्य नामक स्थान पे। वहां इन्होंने अपने जो राजवस्त्र थे उनका त्याग किया था, अपने जो आभूषण थे उनका त्याग किया था, अपने घोड़े कंथक का त्याग किया था। जब इन्होंने अपने कंथक का त्याग किया था तो इनका घोड़ा, इनका जो साथ है वो छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसी वियोग में घोड़े की मृत्यु हो गई। और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपना सिर का मुंडन करवाया था, गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, और उसके बाद इसी स्थान पर 2 विहार बनाए गए थे, एक तो कंथक विहार और एक चूड़ामणि विहार यहाँ बनाए गए थे। यहाँ से सिद्धार्थ पहुँचते हैं अपने सारथी के साथ वैशाली। वैशाली में एक सांख्य दर्शन के, हालांकि इससे पहले सिद्धार्थ 3 जो लोग थे उनके पास पहुँचते हैं। वैशाली जाने से पहले 3 सन्यासी उनके आश्रम में पहुंचते हैं। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग कर दिया है, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं, अपने घोड़े का त्याग कर दिया है। जब वो वैशाली के पास पहुंचे तो वो 3 व्यक्तियों के आश्रम में रहे थे, 3 आश्रम में रहे थे। कौन कौन से थे? एक आश्रम था पद्मा ब्राह्मणी, पद्मा ब्राह्मणी का कोई आश्रम था, वहां रुके। दूसरा आश्रम था रेवंत,
ब्रह्म ऋषि, यहाँ रुके। और तीसरा था कोई त्रिदंडक नामक ऋषि का आश्रम, यहाँ रुके। सिद्धार्थ ग्रह त्याग के बाद सबसे पहले इन लोगों के पास रुके, इनके पास इन्होंने अपना समय बिताया। इसके बाद सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे, इसके बाद सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे और वैशाली में इन्होंने सांख्य दर्शन के विद्वान, सांख्य दर्शन के विद्वान थे, नाम था आलार कलाम, इनको अपना प्रथम गुरु बनाया। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अब यहां सिद्धार्थ रुके और सांख्य दर्शन के विद्वान आलार कलाम ने सिद्धार्थ को जो ज्ञान दिया, जो इन्हें एक रास्ता बताया, जो ज्ञान दिया, जो इन्हें एक व्यवस्था बताई, उस व्यवस्था, उस ज्ञान को कहा जाता है अकिंचतायायन। अकिंचतायायन ज्ञान को कहा जाता है अकिंचतायायन। ये ज्ञान बताया। इस ज्ञान से सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, सिद्धार्थ इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने ये आश्रम भी छोड़ दिया। अंकितयायन इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, आश्रम छोड़ दिया। इस आश्रम को छोड़ने के बाद सिद्धार्थ पहुंचे थे सारनाथ में। सारनाथ के जो शासक थे वो थे बिंबिसार। यहाँ एक विहार पहाड़ी पर पहुंच गए थे सिद्धार्थ। तो विहार पहाड़ी या वैशाली से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ पहुंचे थे सारनाथ में विहार पहाड़ी पर पहुंच गए थे, विहार नामक पहाड़ी पर। और यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी सारनाथ के शासक, उस समय के शक्तिशाली शासक बिंबिसार से। बिंबिसार मगध के शक्तिशाली शासक थे और ये जो क्षेत्र है मगध में था। बिंबिसार से इनकी मुलाकात हुई। जब बिंबिसार से सिद्धार्थ की मुलाकात हुई तो बिंबिसार ने इन्हें सम्राट बनने का एक अवसर दिया था कि आप यहाँ के सम्राट बन सकते हो या आप यहाँ के राजा बन सकते हो। तो बिंबिसार ने इन्हें राजा बनने का एक अवसर प्रदान किया। बिंबिसार ने इन्हें राजा बनने का अवसर प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं राजपाट तो त्याग के आया हूँ, मुझे शासक नहीं बनना है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो यहाँ बिंबिसार से ये पहुँच गए थे, आगे पहुँच गए हैं बोधगया पहुँच गए हैं, उरुवेला। सारनाथ से आगे उरुवेला। हालांकि इससे पहले देख लेते हैं। तो सारनाथ में जब इन्होंने बिंबिसार से आज्ञा ली तो सारनाथ के पास एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे, नाम था रामभद्र उद्रक। सिद्धार्थ इनके पास पहुंचे, इनके आश्रम में कुछ दिन रहे। रामभद्र उद्रक इन्हें अपना दूसरा गुरु बनाया, सिद्धार्थ के दूसरा गुरु बनाया। तो इन्होंने सिद्धार्थ को कर्म व आत्मा संबंधी ज्ञान दिया। सिद्धार्थ आत्मा से प्रसन्न नहीं हुए, आत्मा के प्रश्न पर सिद्धांत प्रसन्न नहीं हुए और यहाँ से इन्होंने आगे चलना शुरू किया। ये आश्रम भी इन्होंने छोड़ दिया। तो रामभद्र उद्रक जिन्होंने इन्हें कर्म व आत्मा का ज्ञान दिया था, इस ज्ञान से वे सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ से आगे पहुंच गए थे उरुवेला में एक जगह जाके यहाँ रुके। उरुवेला में नदी किनारे जाके वहाँ बैठ गए। तो वहाँ उन्हें 5 सन्यासी मिले। सिद्धार्थ को उरुवेला में 5 सन्यासी मिले किसी आश्रम में। वो 5 ब्राह्मण सन्यासी, वो भी ज्ञान की खोज में थे। सिद्धार्थ उनके साथ रहने लगे। अब सिद्धार्थ लगभग 6 साल तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की थी और कठोर तपस्या जिनके कारण शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, उन सन्यासियों के साथ ये रहा करते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने क्या किया कि जर्जर शरीर को देखकर खाना खाकर या भोजन के साथ भक्ति करने का, भोजन के बाद भक्ति कि साथ में भोजन होना चाहिए, उसके बाद में भक्ति या आराधना होनी चाहिए। तो इसी पर्पज से सिद्धार्थ पहुंच गए थे
उरुवेला गांव में। उरुवेला पहुंचे। उरुवेला में, उरुवेला या बोधगया में जिस घर के अंदर पहुंचे सिद्धार्थ, तो वहां सिद्धार्थ ने आवाज लगाई कि मुझे खाना चाहिए। तो सिद्धार्थ को खाना देने के लिए उरुवेला के सेनानी की पुत्री, सेनानी पुत्री नाम था सुजाता, ये खाना लेके आई और खाने में इन्होंने सिद्धार्थ को खीर दी। सिद्धार्थ ने खीर खाई। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ वहीं पे पास में एक नदी बहती थी, उस नदी के किनारे चले गए। उस नदी का नाम इतिहास में वैसे तो काफ़ी नामों से जानी जाती है। यहाँ से सिद्धार्थ खाना खाने के बाद सिद्धार्थ नदी किनारे गए। नदी का नाम मिलता है निरंजना। इसी नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसी नदी को लीलाजन नदी भी कहा जाता है और इसी नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे जाके बैठ गए। चल, अब यहाँ सिद्धार्थ इस निरंजना नदी के किनारे जाके बैठ गए। निरंजना नदी जिसे इतिहास में फल्गु भी कहा गया है, वर्तमान में फल्गु कहा जाता है, लीलाजन भी कहा गया है, पुनपुन भी कहा गया है। अब यहाँ सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया था तो 29 वर्ष की अवस्था थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे हैं तो 35 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को 29 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था को जो कहा गया है सिद्धार्थ के लिए, वो कहा गया है आर्य पर्येषणा। सिद्धार्थ के लिए शब्द कहा गया है आर्य प्रेषणा, अर्थात 6 वर्ष में जो सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया था उसे कहा गया है आर्य प्रेषणा। अर्थात सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमते रहे। 6 वर्ष के बाद इस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे समाधि लगा दी। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ ने समाधि लगा दी। समाधि शब्द का अर्थ क्या है? समाधि किसे कहते हैं? समाधि शब्द बड़ा ही गुड एक शब्द है, बड़ा ही एक गहरा शब्द है। समाधि शब्द का अर्थ है मन को एकाग्र करने के लिए लगाया गया ध्यान, ये समाधि है। जिसने समाधि लगाई, अगर हम कंपटीशन में हैं, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में है, अगर वो समाधि लगा लेता है, चाहे वो 4 घंटे है या 6 घंटे, अर्थात अपना मन अपने सिलेबस में लगा दे, अपने टारगेट पे लगा दे, तो सफलता अवश्य मिलती है। और आज हम पढ़ते हैं कि सिद्धार्थ ने समाधि लगाई थी, पूरे संसार में आज नाम है। तो हमें भी समाधि लगाने की जरूरत है, चाहे वो 4 घंटे हो या 6 घंटे हो। जिस कार्य को हम करते हैं तन मन से, उसमें हम अपना ध्यान लगाएं, सफलता मिलेगी। तो यहाँ सिद्धार्थ ने समाधि लगाई। समाधि अर्थात मन को एकाग्र करने के लिए लगाया गया ध्यान, समाधि। जब सिद्धार्थ ने समाधि लगाई थी तो समाधि पर बैठने से पहले एक वहाँ घसियारा था, घास काटने वाला, नाम था सोथिय घसियारा। सोथिय घसियारा, इसने सिद्धार्थ को समाधि लगाने के लिए घास दी थी। घास जिस पर सिद्धार्थ ने बैठकर समाधि लगाई, सोथिय घसियारा जिन्होंने सिद्धार्थ को घास दी थी। इसके बाद सिद्धार्थ ने जब समाधि लगाई तो समाधि लगाने के लिए इन्होंने पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष जिसे अश्वत्थ, अश्वत्थ या नेग्रोथ, यह वृक्ष भी कहा गया है। पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ ने समाधि लगाई उस समय स्वर्ग के कोई देवता थे, कामदेव। कामदेव जिन्होंने सिद्धार्थ की तपस्या भंग करने के लिए इन्हें 3 प्रलोभन दिए थे। एक तो ये कहा जाता है, तो पहले प्रलोभन देख लेते हैं कि जब सिद्धार्थ ने समाधि लगाई तो एक स्वर्ग के देवता थे कामदेव, उन्होंने 3 प्रलोभन दिए थे। प्रलोभन कौन कौन से थे?
इनके जो समाधि इसको भंग करने के लिए कामदेव आ गए थे। कामदेव के 3 प्रलोभन, 3 लालच कि अगर आप समाधि लगाओगे तो मैं ये करूंगा। तो पहला लालच क्या? पहला लालच ये कि मैं यशोधरा और सुदोधन, यशोधरा और सुदोधन की हत्या कर दूंगा। उसके बाद देवदत्त जो है यशोधरा का भाई, वो उससे विद्रोह करवा दूंगा। एक तो प्रलोभन ये दिया कि अगर आपने समाधि लगाई तो मैं एक तो यशोधरा को जेल में डाल दूंगा, सुदोधन की हत्या कर दूंगा और देवदत्त द्वारा विद्रोह करवा दूंगा। तो इससे भी सिद्धार्थ को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा जो प्रलोभन था, दूसरा प्रलोभन ये था कि अगर आप समाधि में बैठते हो तो मैं भयंकर बाढ़ जहां आप बैठे हो वहां भयंकर बाढ़ लेके आऊंगा। आंधी तूफान और भयंकर ओलावृष्टि करूंगा जहां आप बैठे हो। इस प्रलोभन से भी सिद्धार्थ किसी प्रकार से डिगे नहीं। और जो तीसरा प्रलोभन दिया था कामदेव ने कि मैं आपको अपनी 3 पुत्रियां इच्छा, लालसा और अभिलाषा, ये 3 पुत्रियां आपको समर्पित करता हूं। इच्छा, लालसा और अभिलाषा, ये 3 पुत्रियां मैं आपको प्रसन्नता, ये 3 पुत्रियां मैं आपको समर्पित करता हूं अगर आप समाधि नहीं लगा रहे हो तो सिद्धार्थ ने ये जो तीनों प्रलोभन हैं किसी प्रकार से मानने से इनकार कर दिया। और एक ये भी कहा गया है कि कामदेव जब सिद्धार्थ की समाधि को भंग करने के लिए आए थे तो इन्होंने यहाँ अप्सराओं को साथ में लेके आए थे और कहते हैं कि सिद्धार्थ ने जब समाधि लगाई थी तो अप्सराओं को चारों तरफ तैनात कर दिया था, नाच गाना शुरू कर दिया था और अप्सराओं ने लगभग 49 दिन तक नाच गाना किया। अंत में इनकी समाधि को कामदेव भंग नहीं कर पाए और उन्होंने कहा ये तो बुद्ध है। बुद्ध शब्द है पाली भाषा का अर्थात बुद्ध है, ये तो बुद्ध है अर्थात बुद्ध है। तो यहाँ कामदेव अपने इस कार्य में असफल रहा था। तो यहाँ सिद्धार्थ ने जब समाधि लगाई तो इन्होंने समाधि लगाई थी 49 दिन। 49 दिन सिद्धार्थ ने समाधि लगाई। और कई जगह यह भी कहा गया है कि सिद्धार्थ ने 7 दिन और 7 रात समाधि लगाई थी, अर्थात 8वें दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समाधि लगाई इन्होंने 49 दिन इन्होंने समाधि लगाई। तो 49 दिनों में इन्होंने 7 प्रकार की अवस्थाएं जो समाधि में लगाई थी। प्रत्येक 7 दिन एक अवस्था, तो अर्थात 7 अवस्थाओं में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अपनी ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने 7 अवस्थाओं में प्राप्त की थी। 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति 49वें दिन। अब ज्ञान प्राप्ति में था क्या? उस ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में इस ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। वो ज्ञान प्राप्ति थी क्या? एक तो दिव्य चक्षु ज्ञान प्राप्ति में सबसे पहले पूर्व जन्म की स्मृति, इस पर इन्होंने ध्यान लगाया। दूसरा इन्हें दिव्य चक्षु मिले थे, ज्ञान चक्षु, एक नई दृष्टि मिली थी। और तीसरा जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात किसी न किसी कारण से किसी न किसी चीज का जन्म होता है। किसी न किसी कारण से किसी न किसी चीज का जन्म होता है। तो सिद्धार्थ ने इन 3 चीजों का ज्ञान प्राप्त किया था और इन 3 चीजों को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, अर्थात त्रिविधा। इन्हें त्रिविधा कहा जाता है। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्ध। सिद्धार्थ का नाम पड़ा था बुद्ध और इन्हें कहा गया था तथागत। बुद्ध नाम पड़ा या तथागत नाम पड़ा। तथागत अर्थात सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत का अर्थ तथागत सत्य है ज्ञान
जिसका। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए हैं। बुद्ध बनने के बाद सबसे पहले जब ये इन्होंने अपनी आंखें खोली, समाधि के बाद जब इनके ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने आंखें खोली, तो वहाँ इन्होंने अपने 2 शिष्य बनाए। सबसे पहले 2 शिष्य बोध गया में बनाए थे, जो हम पढ़ रहे थे उरुवेला। उरुवेला सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला कहलाया बोध गया, बोध गया कहलाया। और जो पीपल का वृक्ष है वो कहलाया था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को कहा गया है संबोधि। सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को संबोधि कहा गया है। तो यहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ ने बोध गया में सबसे पहले अपने 2 शिष्य बनाए। एक तो था तपस्सु, एक था भल्लिक। ये 2 जो शिष्य हैं दोनों बाजीगर थे, शूद्र जाति के बताए जाते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपने 2 शिष्य बनाए, एक का नाम था भल्लिक, एक का नाम था तपस्सु। उसके बाद सिद्धार्थ जब निरंजना नदी से गया की तरफ आ रहे थे, सिद्धार्थ जब निरंजना नदी से गया की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक आजीवक संप्रदाय का भिक्षु मिला, नाम था उपिक। उपक नाम से भिक्षु वो इन्हें मिला। उसके बाद सिद्धार्थ यहाँ से वापिस गए सारनाथ। वहाँ जाके इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले पद्मा ब्राह्मणी के पास रुके, उसके बाद रेवंत ब्रह्म ऋषि के पास रुके, उसके बाद त्रिदंड के पास रुके। उसके बाद ये वैशाली पहुंचे तो वैशाली में सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे अलार कलाम। अलार कलाम को इन्होंने प्रथम गुरु बनाया और उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति दी, जो अवस्था बताई वो बताई थी अकिंचित तायन। अकिंचित तायन एक ज्ञान था, इस प्रकार का कोई ज्ञान था सांख्य दर्शन का। इनके ज्ञान से सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए और वहां से सिद्धार्थ पहुंच गए थे सारनाथ। सारनाथ में बिंबिसार ने बड़ा शानदार स्वागत किया था और इन्होंने सम्राट बनने के लिए कहा था कि आप यहाँ के सम्राट बन सकते हो। तो सिद्धार्थ ने कहा था कि मैं राजकुल तो पहले ही छोड़ के आया हूँ, सम्राट बनना था तो वहां बन जाता, मुझे सम्राट बनने की कोई इच्छा नहीं है, मैं सन्यासी ही बनना चाहता हूँ। तो यहाँ से आगे गए, बिंबिसार से आगे चले गए थे। आगे गए तो सारनाथ में रामभद्र का एक आश्रम था, इन्हें अपना दूसरा गुरु बनाया। इन्होंने सिद्धार्थ को कर्म व आत्मा संबंधी ज्ञान दिया। तो सिद्धार्थ ने आत्मा को नकार दिया था, आत्मा को नकार दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, आत्मा शब्द लोगों को डराने के लिए होता है। इसके बाद उरुवेला पहुंचे। उरुवेला में इन्होंने भोजन के बाद भक्ति। उरुवेला में उरुवेला का जो सेनानी था उनकी पुत्री उनको आवाज लगाई, सुजाता नाम की पुत्री खीर लेके आई। सिद्धार्थ ने खीर खाई और वहीं पे पास में नदी थी निरंजना, जिसे फल्गु कहा जाता है, लीलाजन कहा जाता है, पुनपुन कहा जाता है। इस नदी के किनारे इन्होंने समाधि लगाई थी और समाधि लगाई तो वहां वृक्ष था पीपल वृक्ष, जिसे अश्वत्थ या बोधि वृक्ष कहा जाता है, इसे न्यायग्रोथ भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देना, में सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था साल वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। 29 वर्ष की अवस्था और 35 वर्ष की अवस्था को कहा गया है आर्य पर्येषणा। समाधि लगाई, समाधि का अर्थ है मन को एकाग्र करने के लिए लगाया गया ध्यान। जब इन्होंने समाधि लगाई तो सोथी नामक घसियारा था जिसने सिद्धार्थ को बैठने के लिए घास दी थी कि आप इस घास पर बैठकर समाधि लगा सकते हो। जब इन्होंने समाधि लगाई तो कामदेव नामक स्वर्ग का कोई देवता आ गया था जिसने सिद्धार्थ को 3 प्रकार से प्रताड़ित किया था, 3 लालच दिए थे। अगर आपने समाधि लगाई तो मैं आपके साथ ये करूंगा, यशोधरा को जेल में डाल दूंगा, आपके पिता सुद्धोधन की हत्या कर दूंगा और यशोधरा का जो भाई है देवदत्त इसे विद्रोह करने के लिए उकसाऊंगा। उसके बाद दूसरा ये कहा था कि मैं भयंकर बाढ़ लेके आऊंगा, आंधी तूफान भारी बारिश करूंगा ताकि आप समाधि न लगा सको। और तीसरा था कि मेरी 3 पुत्रियां हैं, इच्छा है, लालसा है, प्रसन्नता है, इनको आप रखो। तो सिद्धार्थ ने कहा मुझे इन किसी चीज से वर्तमान में किसी प्रकार का लालच नहीं है, इनके साथ मेरा वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा जो मुख्य टारगेट है वो है अपने आप को जानना, अपने ज्ञान की खोज करना, सन्यासी बनना। तो इसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना आश्रम लगाया और वहां 49 दिन अर्थात कई जगह ये भी कहा गया है 8 दिन
अगर हम ऑथेंटिक राइटरों की बात करें तो भारत सरकार के जो वैज्ञानिक शब्दावली हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उसमें 8 दिन बताया गया है। यहाँ 8 दिन का मतलब है 7 दिन और 7 रात, और 8 दिन का मतलब ये भी है क्योंकि एक जो अवस्था है वो 7 दिन चली थी और इन्होंने 7 अवस्थाएं लगाई थी, तो 7 और 7 49 दिन, और 7 गुणा 7 49 दिन, तो 49 दिन उन्होंने समाधि लगाई। और यहाँ 8 दिन का मतलब है कि एक समाधि 7 दिन की थी। 8वें दिन 49वें दिन के बाद, जब 48वें दिन के बाद 49वां दिन अर्थात 49 दिन में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें कहा गया था तथागत या बुद्ध, महात्मा बुद्ध उनके बाद नाम पड़ा। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में कहा गया है निर्वाण प्राप्त करना। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी कि पूर्व जन्म की अवस्थाओं की स्मृति, पूर्व जन्म में कि मेरे जन्म से पूर्व क्या था क्या नहीं था, ये तो स्मृति, इन्होंने इनकी अवस्था का ज्ञान किया। दिव्य चक्षु, एक नई दृष्टि मिली। जब ये सिद्धार्थ वहाँ समाधि में बैठे थे तो उन्हें ज्ञान की खोज हुई, एक नई दृष्टि मिली। उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद, ये ज्ञान हुआ कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न है, तो इन्हें कहा गया है निर्वाण। और बौद्ध में इन्हें कहा गया है त्रैविद्या। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें तथागत कहा गया। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। उसके बाद सिद्धार्थ ने यहीं पे बोध गया में एक तो तपस्सु नाम से था, एक था बल्लिक, दोनों बाजीगर थे, शूद्र जाति के थे। इन दोनों को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद जब सिद्धार्थ निरंजना नदी से गया आ रहे थे तो रास्ते में उपक नाम का एक भिक्षु मिला जो आजीवक संप्रदाय का था। उन्हें भी बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षित किया था। उसके बाद सिद्धार्थ सारनाथ आए। आगे के लिए हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।